यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बाराबंकी जनपद में पीस पार्टी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया। पीस पार्टी ने बाराबंकी में संपूर्ण स्वराज यात्रा के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पहुंचे पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद इरफान ने पीस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा। प्रदेश प्रभारी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हो या सपा, सभी ने मुस्लिमों को डराने का काम किया। इरफान ने कहा कि CAA और NRC के नाम पर मुस्लिमों को भाजपा सरकार डरा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान दंगे कराकर मुस्लिमों को डराया। इरफान के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 40 सीटें जीतने पर सरकार में हमारा सीधा हस्तक्षेप होगा। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और जो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि जो परिवार है उनको धैर्य दे और जो लोग घायल हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि 22 के आसपास लोग घायल भी हुए हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएं, यही हम लोग चाहेंगे। और हमने अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे जो यहाँ के प्रदेश के महासचिव हैं चंदेल जी और हमारे मौलाना अखलाक साहब, हमने उनसे निवेदन भी किया है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद अस्पताल में जाकर घायलों और पीड़ितों से मुलाकात करें और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पीस पार्टी सरकार में शामिल होती है तो सबसे पहले जो ये CA कानून है उसको उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देगी और जो ये 3 काले कानून जो बने हैं किसानों के खिलाफ, इसको भी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देगी। ये 2 मुख्य मुद्दे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पीस पार्टी ऐसी नीतियों में बदलाव करेगी कि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कैसे जो बेरोजगारी है उसे ख़त्म किया जाए। और पीस पार्टी के पास पूरा प्लान है कि 1 साल के अंदर 25 लाख नौकरियां, वो सरकारी भी और गैर सरकारी, और युवाओं के हाथ में काम पहुंचाने का पीस पार्टी का मकसद है। नहीं, हमारा सवाल ये था कि अभी आपने कहा कि 300 सीटों में आप चुनाव लड़ेंगे। जी जी। अपने संबोधन में आपने कहा कि हमें 40 सीटें जिता दीजिए, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो क्या लक्ष्य है अगली सरकार में पार्टी का? खुद की सरकार बनाना या सरकार में शामिल होना एक दबाव पक्ष की तरफ से? हमने ये कहा कि जनता से हमने ये आह्वान किया है कि पीस पार्टी को भारी मात्रा में वोट दें और पीस पार्टी को विधायकों को पहुंचाएं सदन के अंदर, और सदन में पहुंचने के बाद जो जन के मुद्दे हैं उसे पूरी मजबूती के साथ उठाने का काम पीस पार्टी करेगी। जो इससे कि पहले में जो पीस पार्टी के विधायक जीते, उन्होंने ये काम बखूबी किया है सदन के अंदर। अगर हम लोग सरकार में शामिल होते हैं तो वैसी नीतियां बनाएंगे जिससे जो हमारा जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, सबके लिए काम कर सके, ऐसी सरकार बनाने का पीस पार्टी काम करेगी। वोट बैंक को आप प्रमुख आधार मान रहे हैं अपना, अब दूसरी जो ओवैसी भी लोगों के हसिया बोलते इसमें घूम रहे हैं, शिवपाल से मिल रहे हैं, राजगढ़ से मिल रहे हैं, शिवपाल से मिल रहे हैं, कि आपका क्या कहना है वोट बैंक आप तो क्यों माने? आप मतलब जो भी एक ऑप्शन उनको दिख रहा है। इस सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो चुनाव का वक्त होता है ये एक उत्सव होता है और हमारे डेमोक्रेसी का बड़ा सबसे मेन मुद्दा रहता है, सबसे अच्छा अंग है। तो मैं तो मानता हूँ कि जो दक्षिण की जितनी पार्टियाँ हैं और भी जो पार्टियाँ, जैसे वो TRS रहे हों, चाहे वो DMK हो, चाहे वो AIDMK हो, वो सारे दल उत्तर प्रदेश में आए और अपनी नीतियाँ यहाँ पर बताएं। ये MIM जो है वो तो सरकार में रही भी नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि और भी पार्टियां उत्तर प्रदेश के आएँ और जितनी पार्टियां उत्तर प्रदेश में आएंगी सब अपनी नीतियां बताएंगी और उससे कंपटीशन भी बढ़ेगा। और जिस चीज़ के अंदर कंपटीशन होता है वो चीज़ आगे बढ़ती है। तो मैं तो आग्रह करूंगा सिर्फ MIM ही नहीं, YSR, कांग्रेस हो, TDP हो, सारे दल उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ पर चुनाव लड़ें। चुनाव से पहले किसी तरह गठबंधन में शामिल होने की इसका फैसला का कुशासन रहा है और इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो सपा की या बसपा की रही हैं, और उसमें जो अराजकता का माहौल रहा है, उन सबसे उत्तर प्रदेश में एक विकल्प देने के लिए पीस पार्टी आई है और विकल्प के रूप में पीस पार्टी को स्थापित करने के लिए संपूर्ण स्वराज यात्रा आज आपके जनपद में पहुंची है। क्या टारगेट है आपका यूपी के चुनावों में? अभी पीस पार्टी के पास 250 सीटों पर आवेदन आ चुका है
और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक हम लोग करीब 300 सीटों पे तैयारी कर लेंगे और हम लोग 300 सीटों पर पीस पार्टी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सपा समय मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि भाजपा हो या सपा हो समाज के खिलाफ, तो आप किस तरह से अपनी पार्टी के इसको मैसेज लेके जा रहे हैं कि आप एक मजबूत आवेदन कीजिए? सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी वो बड़ी होती है जिसे वोट मिलता है और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो, सबकी नीतियां देख चुकी हैं और सबसे ऊब चुकी है। अब जनता बदलाव चाहती है, विकल्प चाहती है और पीस पार्टी विकल्प देने की कोशिश कर रही है और हमें उम्मीद है कि जो जन आशीर्वाद हमें जनता से मिल रहा है, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होगा। क्या वजह रहती है कि इलेक्शन के दौर में ही पीस पार्टी ज़्यादा सक्रिय होती है और जैसे कोई मुद्दा होता है 5 साल में आप तक कोई भी जिले में पदाधिकारी प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई? हमें लगता है कि ये जानकारी का अभाव है। जितना काम पीस पार्टी ने कोरोना काल में किया हो या सीए एनआरसी पे किया हो, जितने भी जन मुद्दे रहे हैं, पीस पार्टी उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। चुनाव के वक्त में सभी पार्टी की सक्रियता बढ़ जाती है और इसी क्रम में पीस पार्टी की भी सक्रियता जनता के बीच में बढ़ जाती है। आने वाली जो सरकार है 2022 में, उसमें क्या चाहते हैं, किस तरीके की पीस पार्टी चाहती है?